भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकंड चैप्टर है बीटा एंड गामा, उसके अंदर आपकी ये एक डेरिवेशन है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू एम माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन माइनस वन होल फैक्टोरियल। ठीक है, कहीं कहीं इसका कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी यूज होता है। ठीक है, नेट, जे आर एफ, डी एस एस बी एट्सेट्रा। अब इसकी डेरिवेशन को समझिए। हमारे पास जो बीटा एम एन होता है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन आपको एकदम पता होनी चाहिए कि बीटा एम एन क्या होता है। इसमें यह है कि 0 to 1 लिमिट होती है। एक्स पावर जो यहाँ m है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और 1 माइनस एक्स की पावर जो ये सेकंड वैल्यू n है उसमें से भी -1 करके लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिख दी बीटा फंक्शन की। इसके बाद हम इसका बाई पार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन u मानेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन v मानेंगे। तो हम यहाँ पे इसको i मान करके चल रहे हैं। अभी फर्स्ट फंक्शन यानी कि x की पावर m माइनस वन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन है 1 माइनस एक्स जो भी उसकी पावर है उसमें +1 होगा। n माइनस वन में +1 करोगे तो n आएगा डिवाइडेड बाई n। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है -1 उससे भी हम डिवाइड करेंगे तो ये -n हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पर 0 to 1, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन 0 to 1। जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव m माइनस वन आगे x की पावर m माइनस वन में फिर से -1 करोगे तो ये कंडीशन आएगी, इंटू 1 माइनस एक्स पावर n हो जाएगी, क्योंकि n माइनस वन है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो n डिवाइडेड बाई n, और ये माइनस और आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ लग जाएगा dx। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 पुट करने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका वाला लिमिट पुट करने पे कंप्लीट जो वैल्यू है ये 0 हो गई। ये नेगेटिव बाहर आएगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। लिमिट 0 to 1, जो कांस्टेंट वैल्यू है m माइनस वन और n, ये इंटीग्रेशन के बाहर चली गई। x की पावर m माइनस टू मैंने लिख दी, और जो 1 माइनस एक्स की पावर n है इसमें मैंने क्या किया, -1 यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन एक साथ लिख दी, और 1 माइनस एक्स की पावर 1 अलग करके लिख दी। यानी कि एक जो n था उसको n माइनस वन और 1 में ब्रेक कर दिया, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होकर के वापस वही n बन जाएगा। अब इसको फिर से आगे ब्रेक करो, m माइनस वन अपॉन n 0 to 1, ये कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये 1 माइनस एक्स है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब सेम टू सेम हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ये m माइनस वन अपॉन n दोबारा से आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 0 to 1। अब x को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ इससे तो m माइनस टू में पावर +1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर +1 है, तो हमारे पास x की पावर जो है m माइनस वन आ जाएगी, और 1 माइनस एक्स पावर n माइनस वन एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये तो हो गया m माइनस वन अपॉन एन, फॉर्म क्या बन रही है x की पावर m माइनस टू, और यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, यानी कि बीटा फंक्शन बना सकते हैं। जो भी यहाँ होता है उसमें +1 करके लिखते हैं, तो m माइनस टू में +1 करेंगे तो यहाँ m माइनस वन आएगा, n माइनस वन में +1 करेंगे तो यहाँ n आएगा, माइनस m माइनस वन अपॉन एन। देखिए ये x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये वापस क्या हो गया, बीटा एम एन हो गया। और इधर आपके पास जो आई हमने माना था वो बीटा एम एन ऑलरेडी था ही। अब हमारे पास जो इधर वाला ये बीटा एम एन है ये एक साइड चला जाएगा, तो ये बीटा एम एन ये माइनस है, लेफ्ट साइड आएगा प्लस हो जाएगा, m माइनस वन अपॉन एन बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू m माइनस वन अपॉन एन बीटा m माइनस वन कॉमा एन। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों में से बीटा एम एन को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस m माइनस वन अपॉन एन बीटा एम एन कॉमन, इधर आपके पास ये आ जाएगा m माइनस वन अपॉन एन बीटा m माइनस वन कॉमा एन। ये कंडीशन आ गई। अब इसमें एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो ये n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n प्लस m माइनस वन डिवाइडेड बाई n बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू m माइनस वन अपॉन एन बीटा m माइनस वन कॉमा एन, और ये वैल्यू इधर आके शिफ्ट हो जाएगी, इस n से तो इस n को कट कर देते हैं, और हमारे पास बीटा एम एन जो है अब आ जाएगा m माइनस वन
डिवाइडेड बाई एम प्लस एन माइनस वन। ये एन प्लस एम माइनस वन उसको मैंने एम प्लस एन माइनस वन लिख दिया, और यहाँ आ गया बीटा एम माइनस वन कोमा एन। ठीक है, अब ये हमारे पास एक डेरिवेशन आ गई, मान लो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एम बाई एम माइनस वन इन वन, यानी कि इक्वेशन वन के अंदर जहाँ जहाँ एम दिखे वहाँ एम माइनस वन लिख दो। तो यहाँ एम था, इसमें एम माइनस वन कोमा एन, एम माइनस वन करोगे तो ये एम माइनस टू आ जाएगा, नीचे एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एम की जगह एम माइनस वन, ये आ जाएगा एम माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन होके माइनस टू कोमा एन। अब इसको ध्यान से देखते हैं ये कंडीशन क्या बनेगी। वो आ गया आपके पास एम माइनस टू अपॉन में एम प्लस एन माइनस टू बीटा एम माइनस टू कोमा एन, और ये इक्वेशन टू आ गई। यानी कि जो ये है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई, और इसको आप इक्वेशन वन में इसकी जगह पे पुट कर दो। तो एक प्रकार से हमारे पास अब जो बीटा एम एन है वो ये बन जाएगा। देखिए यहाँ एम माइनस वन ऑलरेडी है, अपॉन में एम प्लस एन माइनस वन भी है, बीटा एम माइनस वन कोमा एन है ना, उसकी जगह पे पूरी वैल्यू रख देते हैं, तो वो आ जाएगा एम माइनस टू अपॉन एम प्लस एन माइनस टू बीटा एम माइनस टू कोमा एन। ये कंडीशन है आपके पास आ गई। फिर हम क्या करेंगे, ये कंडीशन आने के बाद सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको ले चलेंगे, कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखिए एम माइनस वन फिर एम माइनस टू हुआ, तो यहाँ भी एम माइनस टू आ रहा है, नीचे एम माइनस वन एम माइनस टू, एन आपका एज इट इज फिक्स चल रहा है। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी एक स्टेप पे जा करके, कि भाई आपका ये सब्ट्रैक्ट होते होते एम माइनस वन इक्वल टू वन तक लेके चलेंगे हम। ठीक है, और हमारे पास कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई बीटा एम एन इज इक्वल टू, देखिए पहले में क्या था एम माइनस वन, नेक्स्ट में क्या आया एम माइनस टू। ठीक है, इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते करते लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं, वन, उससे आगे गए तो जीरो ही हो जाएगा। और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन था, नेक्स्ट स्टेप में एम प्लस एन माइनस टू हो गया, सब्ट्रैक्ट होते होते लास्ट में आपके पास देखिए एम माइनस वन एम माइनस टू, और उस तरह से एम माइनस थ्री शोन करते करते वन, और जो प्लस में एन है वो फिक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर भी आपका वन कोमा एन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होते लास्ट आपका वन बचता है। अब हम क्या करेंगे, हम बीटा वन कोमा एन की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए जो बीटा वन कोमा एन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जीरो टू वन लिखेंगे, एक्स की पावर जो भी यहाँ है उसमें से माइनस वन करेंगे, यानी कि वन माइनस वन, एक्स की पावर एम माइनस वन होता है, यहाँ पर वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो हम देखते हैं ये आपके पास बन गया जीरो टू वन, एक्स की पावर जीरो एक्स की पावर जीरो वन, यहाँ पर क्या बचा वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब हम इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में प्लस वन करने पे पावर एन हो जाएगी, डिवाइड में एन होगा ही, और ये माइनस एक्स है इसलिए माइनस आएगा, और लिमिट जीरो टू वन चलेगी आपके पास। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे कि भाई एक बार तो वन पुट करेंगे, एक बार जीरो पुट करेंगे। वन पुट करने पे तो ये जीरो हो ही रहा है, और जीरो पुट करने पे क्या कंडीशन है, देखो वन पुट करने पे जीरो हुआ, फिर माइनस का साइन होता है, फिर ब्रैकेट, अब हम एक्स की जगह पे जीरो रख देते हैं, तो वन माइनस जीरो उसकी पावर एन अपॉन माइनस एन। तो हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एन, ओवरऑल सोल्व होकर के क्या आ गया, ये वन अपॉन एन आ गया। अब इस वैल्यू को भाई बीटा वन एन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वापस जो इक्वेशन थी आप, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू एम माइनस वन एम माइनस टू सो ऑन टू इंटू वन तक गए हम, नीचे एम प्लस एन माइनस वन एम प्लस एन माइनस टू एंड सो ऑन करके एम की जगह पे वन आ गया, तो ये वन प्लस एन को मैंने एन प्लस वन लिख दिया, और जो ये था बीटा वन कोमा एन उसकी जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं, वन अपॉन एन लिख सकते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एन के बाद आता है एन माइनस वन, यानी कि मैंने एन माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और एन माइनस वन फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। तो हम देखते हैं ये वन से लेकर के एम माइनस वन तक लगातार है, तो ये तो हो जाएगा एम माइनस वन फैक्टोरियल,
ये आपका आ गया n-1 फैक्टोरियल, और ये n-1 फैक्टोरियल से आगे तक हम जाते हैं, लास्ट तक कॉन्टिन्यूस टर्म है, और लास्ट टर्म आपके पास क्या है, m + n-1। तो जो ये लास्ट टर्म है, हम इसके आगे ही हम क्या लगा सकते हैं, फैक्टोरियल, और यही हमें इसके अंदर वेरीफाई करना था, यही हमारा फाइनल आंसर है, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। ठीक है।